चलो दोस्तों शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। इसमें दोनों हीरो एक साथ है दोस्तों। बहुत हिट कॉमिक्स थी अपने ज़माने की, बहुत ही मशहूर हुई थी जब पहली बार दोनों एक साथ आए थे। इसलिए ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। भारत शहर राजनगर। राजनगर के चप्पे चप्पे पर इन दिनों होर्डिंग, बैनर व पोस्टर युद्ध स्तर पर लगे दिखाई पड़ रहे थे। आइए मिली अपने सुपर हीरो से देखे एक साथ सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, चंडिका, विनाशदूत, सुपर कमांडो फोर्स और नागराज। राजनगर स्टेडियम में इंटरनेशनल चाइल्ड ओलंग के सौजन्य से। वाओ, सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी और परमाणु, चंडिका, विनाशदूत और पूरी सुपर कमांडो फोर्स और नागराज भी। लोगों में इस प्रचार का ज़बरदस्त क्रेज बनने लगा। अपराध और अपराधियों के इतने सारे दुश्मन, सुपर शक्तियों से लैस दोस्तों के दोस्त। शहर से बाहर के कुछ अन्य कुख्यात लोग में से एक जोड़ी खूबसूरत निगाहें भी इस स्पेक्टाकुलर मिनट 91 के विज्ञापन पर लगी थी। सुपर हीरो नागराज ध्रुव एक साथ, यह शानदार मौका बार बार नहीं आएगा। यह थी अपराध की दुनिया की रानी मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर। ऐसा शानदार मौका वाकई बार बार नहीं आएगा। आहा, निश्चित दिन व समय पर राजनगर स्टेडियम सुपर शक्तियों के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। सुपर हीरो जहा, नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, सुपर गगन, मोंटी, जल्दी आओ, परमाणु, विनाशदूत, चंडिका। लोग सुपर शक्तियों की एक झलक देख लेने के लिए बुरी तरह बेचैन थे और उद्घोषक की इस घोषणा के साथ दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब दिल थाम लीजिए, देखिए। सारे स्टेडियम में शोर मच गया। सारे स्टेडियम में शोर मच गया। सुपर फैंटास्टिक, सुपर मानव, गगन। गगन के मंच पर उतरते ही सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। गगन, गगन। तालियों की गूंज अभी समाप्त भी न हुई थी कि मंच की ओर उठी निगाहें भौचकी हो उठी। इसी के साथ परमाणु मंच पर ट्रांसमिट हुआ। शोर मच गया, परमाणु, परमाणु। इसी के साथ सबकी निगाहें उठ गई स्टेडियम के द्वार की ओर। यह तो सुपर कमांडो फोर्स है, सुपर कमांडो फोर्स, सुपर फोर्स। ठीक इसी पल स्टेडियम में गूंज उठी किसी मशीनी घोड़े की आवाज़। यह कैसी आवाज़ है? कौन आ रहा है? अरे वह देखो ऊपर, ये तो विनाशदूत, अद्भुत, विलक्षण मानव। उद्घोषक ने सबका ध्यान स्टेडियम की मसाल के निकट रखी तोप की ओर किया। दोस्तों अब स्टेडियम में तोप के धमाके के साथ प्रवेश करेगी। तोप की नली से गोले की जगह पुष्प वर्षा के साथ निकली चंडिका। इधर दर्शकों के बीच उपस्थित इस विशेष दर्शक ने जब अपने सिर से कैप हटाया, दोस्तों मुझे भी पहचान लो, वन मानुस भागो, वन मानुस इंसानों के कपड़े पहने। आश्चर्य रोमांच के कारण दर्शकों के मुंह से चीख निकल गई। माइक पर इसी के साथ गगन का स्वर गूंज उठा। दोस्तों आप जिसे देखकर भयभीत हो रहे हैं वह मोंटी है। मोंटी, मोंटी उप कैसे कैसे विचित्र सुपर हीरोज का जमघट लग रहा है। मोंटी केवल इशारों की भाषा जानता है। गगन, परमाणु, सुपर कमांडो फोर्स, चंडिका और विनाशदूत सभी मैच पर उपस्थित थे, सभी मंच पर उपस्थित थे। न जाने ये दोनों कब और किस प्रकार पहुंचेंगे मंच तक। नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव। और अब दर्शकों को बड़ी व्यग्रता के साथ जिन सुपर शक्तियों का इंतजार था वे थे नागराज और ध्रुव। सारा स्टेडियम नागराज और ध्रुव के शोर से गूंज रहा था। स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर सुपर कमांडो ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर। 20 किलोमीटर की दूरी मुझे 10 मिनट में तय करनी है वरना मैं अवश्य ही लेट हो जाऊंगा। एकाएक कुछ देखता हुआ चौंक पड़ा वह। अरे यह क्या? आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। वही क्या, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा था। अरे यह क्या? कैसे अजीब से हैं ये बादल। कारण थी हरे बादलों की वह टुकड़ी। कैसे विचित्र बादल हैं जो देखते देखते आकाश में फैल गई। हरे रंग के बादल। ध्रुव की मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गए और लोगों को आश्चर्य का महान झटका लगा। राजनगर निवासियों को मिस किलर का नमस्कार। मिस किलर क्या चाहती है? कौन है ये मिस किलर? मिस किलर, यह क्या बला है? मिस किलर की खनखनाती आवाज़ गूंज उठी। मैं आपसे केवल इतना कहने आई हूँ कि ये
अरे बादल, अब से 15 मिनट बाद राजनगर में तेजाब की बारिश शुरू कर देंगे, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर लीजिए। इसी के साथ वह महान आश्चर्य वहाँ से गायब हो गया। मिस किलर की घोषणा का तुरंत ही असर हुआ। सड़कों पर भगदड़ मच गई। भागो, तेजाब की बारिश होने वाली है, हरे बादलों में गिरेगी तेजाबी वर्षा। सुपर कमांडो ध्रुव, जिसके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी स्टेडियम पहुंचने की बात, तेजाबी बारिश, अगर ये सच है तो भयानक तबाही आ जाएगी। घोषणा का तत्काल असर हुआ। शहर में जैसे कर्फ्यू लग गया। अचानक उस युवती की चीख से कर्फ्यू सा वातावरण भंग हुआ। मैं, मेरा बच्चा। इसी पल बादलों में तीव्र गड़गड़ाहट हुई। तेजाबी बारिश होने वाली है। युवती अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर पूर्ण चीख पड़ी, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मुन्ना। तेजाबी बारिश आरंभ हो गई। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मुन्ना। तेजाबी बारिश आरंभ हो गई, लेकिन इससे पूर्व की बारिश की मोटी मोटी बूंदें उस बच्चे तक पहुंच पाती। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। ध्रुव बच्चे के साथ इमारत की तरफ लपका। उफ, इस बारिश से बच पाऊंगा या नहीं। ठीक इसी पल ध्रुव के शरीर को लगा एक तीव्र झटका। वो यह क्या? पलक झपकते ही आश्चर्य के सागर में गोते लगाता ध्रुव हवा में नागरस्सी पर झूल रहा था। ये तो नागरस्सी तो क्या मैं नागरस्सी पर झूलता और सुरक्षित बालकनी तक जा पहुंचा। मेरा बच्चा, माँ। नागराज, तुम यहाँ आश्चर्य न करो दोस्त, मैं भी उसी मकसद से राजनगर आया हूँ जिसके लिए तुम राजनगर स्टेडियम जा रहे थे। वो नागराज, अगर आज तुम ठीक वक्त पर न पहुँच जाते तो शायद मैं तेजाबी बारिश से इस बच्चे को न बचा पाता। मेरे लिए तो तुम दोनों ही भगवान का रूप बनकर आए हो। इधर बारिश आरंभ होते जो लोग गलत जगह को सुरक्षित समझ बैठे थे, वो बारिश आरंभ हो गई। अगर मैं कार के नीचे शरण न लेता तो, लेकिन वो यह तो तेजाब बहकर कार के नीचे ही आ रहा है। अगले ही पल गूंज उठी उसकी चीख, बचाओ। वह पहले लाश और फिर कंकाल में बदल गया। नागराज, तेजाब की बारिश बंद हो रही है। न जाने इस तेजाबी बारिश में कितनी तबाही हुई होगी। नागराज ध्रुव के साथ बाहर निकला। नागराज, यह देखो, यह बेचारा बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ होगा। और इधर बारिश बंद होते पुलिस एम्बुलेंस हताहतों की तलाश में दौड़ पड़ी। मिस किलर, तुम्हें निर्दोष लोगों की हत्याओं का भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। नागराज के मस्तिष्क में तूफान उठ खड़ा हुआ था। तेजाबी बारिश के पीछे मिस किलर का क्या मकसद हो सकता है? मिस किलर को अपनी मौत से इन बेगुनाहों की मौत का बदला चुकाना होगा। मैं तुमसे सहमत हूँ नागराज, लेकिन इस समय में फौरन राजनगर स्टेडियम पहुँचना होगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल उठ चली। वैसे तो स्टेडियम राजनगर से 20 किलोमीटर दूर है, पर मुमकिन है कि तेजाबी बारिश ने वहाँ भी अपना खूनी जबड़ा फैलाया हो। अगर तेजाबी बारिश हमारा रास्ता न रोकती तो इस समय हम वही होते। उधर राजनगर स्टेडियम में दर्शकों के सब्र का बांध टूट रहा था। नागराज को बुलाओ, सुपर कमांडो ध्रुव। नागराज ध्रुव उद्घोषक दर्शकों को शांत करने में बुरी तरह सफल रहा। उफ, अगर कुछ देर नागराज और ध्रुव और न आए तो स्टेडियम को बूचड़ खाना बनते देर न लगेगी। अचानक शोर मचाते दर्शकों की निगाह आकाश की तरफ उठ गई। वह देखो नागराज, ये नागराज नहीं हो सकता। उसके आने से पूर्व सांप आते हैं। शायद कोई नया सुपर हीरो आ रहा है। तो फिर सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है। ध्रुव ध्रुव दर्शक रोमांच से भर उठे। वह चक्रवात मंच के ठीक ऊपर आकर रुक गया। इसमें तो किसी स्त्री का साथ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब तो केवल नागराज और ध्रुव आने बाकी। फिर यह कौन है? ठीक इसी पल वातावरण में गूंज उठे खनकदार हंसी की आवाज़। हाँ हाँ, मुझे मिस किलर कहते हैं दोस्तों। आप लोग जिस दो सुपर हीरो का इंतजार कर रहे हैं, वे दोनों अब यहाँ कुछ देरी से पहुँचेंगे, और तब तक मैं बाकी के सुपर हीरोज़ को यहाँ से बहुत दूर अपने किलर फोर्ट ले जा चुकी होंगी। मिस किलर, खतरा। इससे पहले कि इस आकस्मिक संकट को कोई समझ पाता, सभी तेज चक्रवात में गिर गए। वो यह क्या? उफ, इतनी तेज़ हवा! ये हवा में कहाँ ले जा रही है? उफ! सभी सुपर हीरो चक्रवात में समा गए। दर्शकों में खलबली मच गई। सभी महाशक्तियों का अपहरण कर लिया मिस किलर ने। भागो, ये हम पर कोई मुसीबत लाएगी। भागो भागो। ठीक इसी समय स्टेडियम में प्रवेश किया नागराज और ध्रुव ने। नागराज, मिस किलर यहाँ भी अपना गुल खिला चुकी है। मंच पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं।
सहसा मिस किलर प्रकट हुई और नागराज सुपर कमांडो ध्रुव, मैं तुम्हारे देश की सभी महाशक्तियों को अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अपनी शक्तियों के बल पर तुम इन्हें मेरे किलर फोर्ट से छुड़ा कर दिखाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें वह क्लू दे जाऊंगी जो तुम्हें किलर फोर्ट पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। इसी के साथ हवा में एक सितारा सनसनाया। सर सू खच ओ नागराज मिस किलर कहाँ गई? यह क्या है? उसे जाने दो ध्रुव, मैंने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। यह क्या है? इस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा है। यह तो जापानी भाषा में कोकू जिकान लिखा है। नागराज अभी तक हम किलर का इन सब घटनाओं के पीछे उद्देश्य भी नहीं समझ पाए हैं। किलर के तेजाबी बारिश का रहस्य मेरी समझ में आ रहा। सुपर कमांडो ध्रुव, वह हमें स्टेडियम में आने से रोकने के लिए न सिर्फ उलझाए रखना चाहती थी, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी वह हमारे सामने करना चाहती थी और वह अपनी इस कोशिश में सफल रही। और फिर जापान एयरलाइंस के एक हवाई जहाज़ ने भारत की धरती छोड़ी। उसमें सवार थे नागराज और ध्रुव। जापान की राजधानी टोक्यो में कोकुजिकान स्टेडियम। नागराज, कोकुजिकान टोक्यो का मशहूर स्टेडियम है। यहाँ पर भयंकर सुमो फाइट होती है। शायद यही हमारी मंजिल है। सुमो फाइट क्लब, जहाँ 500 किलो वजन तक के फाइटर्स के दिल दहला देने वाली फ्री स्टाइल कुश्तियाँ आयोजित की जाती हैं। सुमो सम्राट वान चिंगपोंग, मोगेम्बो। दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर गूंज रहा था। रेफरी का संकेत मिलते ही हाथियों की तरह चिंगाड़ते हुए दोनों सुमो पहलवान आपस में टकरा गए। वान चिनपोंग की उस भीषण टक्कर से मोगेम्बो गैंडे की तरह गिरफ्ता रिंग से बाहर उछला बड़ाक, और दर्शकों में जहां वह गिरा खलबली मच गई। हेल्प मी, आप बचाओ। रेफरी ने उस फाइट का विजेता घोषित कर दिया। वान चिंगपोंग। सांस रोके ध्रुव और नागराज भी उस सुमो फाइट को देख रहे थे। नागराज, मोगेम्बो के नीचे दबकर 3 व्यक्ति मर गए। बहुत बलशाली पहलवान है यह। सांस रोके ध्रुव और नागराज भी उस सुमो फाइट को देख रहे थे। नागराज, मोगेम्बो के नीचे दबकर 3 व्यक्ति मर गए। बहुत बलशाली पहलवान है यह। नागराज अब वान चिनपोंग फाइट के लिए फिर किसी को चैलेंज कहकर आमंत्रित करेगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कोई भी फाइटर उसका चैलेंज स्वीकार करता रहेगा। तभी नागराज की ओर देखकर दहाड़ उठा वान चिनपोंग। वो ये मुझे चैलेंज कर रहा है। चैलेंज। शायद मिस किलर मुझे वान चिनपोंग से लड़वाना चाहती है। नागराज की मनसा समझ ध्रुव उछल पड़ा। नागराज, तुम सुमो फाइट? नागराज को चैलेंज की लड़ाई लड़ने में मज़ा आता है दोस्त। नागराज रिंग में प्रवेश कर गया। यह हिंदुस्तानी तो मरेगा आज। खचाखच भरा हाल रोमांच से भर उठा। तब नागराज ने कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है वान चिनपोंग। सुमो सम्राट से लड़ेगा यह कौन है? इसका दिमाग खराब हो गया है। वान चिनपोंग इसकी चटनी बनाकर रख देगा। फाइट से पहले अपना पता परिचय दे देना ताकि तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाए। अपना परिचय मैं फाइट के बाद तुम्हें दूंगा। रेफरी का सिंगल मिलते ही भारी शोर शराबे के बीच नागराज व वान चिनपोंग आमने सामने आ गए। तुझे उठाकर फेंकूंगा तो क्लब से बाहर जाकर गिरेगा। इसकी पकड़ से बचना होगा। सुमो सम्राट वान चिनपोंग नागराज पर झपटा। अगर मैं इसके हाथ लग गया तो निस्संदेह मेरी चटनी बना डालेगा। या नागराज ने उछलकर वार किया। धड़ो ठाक। फिर वान चिनपोंग ने नागराज को जकड़ लिया। हा, अब मच्छर की तरह पीस डालूंगा तुझे। उफ। तभी नागराज के जिस्म में विद्युत दौड़ गई। उफ, ये तो धोखा। इसके शरीर से करंट प्रवाहित हो रहा है। नागराज ने स्नेक हैंड इस्तेमाल किया। साएं। वान चिनपोंग के गाल से रक्त की धार फूट निकली, लेकिन उसने नागराज को न छोड़ा। उफ, अब तो इसकी आंख पर विष फुकार फेंक कर इसे कुछ देर के लिए अंधा कर दूं। नागराज ने भूत हल्की विष फुकार छोड़ी। धोखे का जवाब। ओ यह क्या? नागराज अपने इस प्रयास से स्वतंत्र हो गया और धाड़। नागराज का भरपूर शक्तिशाली वार। ले गैंडे, बचा मेरा वार। धड़ाक।
गैंडे सा भारी भरकम शरीर धम से रिंग में गिर पड़ा। उठ बैठे वां चिंगपोंग, अरे ये तो गया शायद। वाह नागराज, यू आर ग्रेट। इसी के साथ दुर्रू ने मंच पर पहुंचकर नागराज का परिचय दिया तो हाल तालियों से गूंज उठा। नागराज 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 को मिला चैंपियन पुरस्कार। सुमो चैंपियन नागराज के लिए विशेष पुरस्कार मिस हिरोशिमा की तरफ से। मेरे लिए हो। नागराज ने पैकेट पर चढ़ा पेपर हटा। नीचे शीशे के बॉक्स के अंदर रखी वस्तु को देखते दोनों उछल पड़े। हिस। नागराज ने बक्से को उल्टा किया। नागराज, इसका क्या मतलब हो सकता है? यह बेहद खतरनाक सांप है ध्रुव। इस जाति का सांप जापान में इस शिकोकू द्वीप में पाया जाता है। इस सांप के रूप में मिस हिरोशिमा यानी मिस किलर ने हमें यह दूसरा क्लू दिया है। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो दोस्त, हमें अब शिकोकू जाना होगा। नागराज और ध्रुव के खूनी सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। खूनी सफ़र। काट दो रस्सी, खच। रस्सी के सिरे पर बंधा हुआ भारी भरकम गोला समुद्र में गिरा। गोला तेजी के साथ आगे बढ़ा। चौंक पड़े नागराज और ध्रुव। नागराज, शायद कोई मुसीबत हमारी बोट की तरफ बढ़ रही है। हमारी बोट की ओर बढ़ रही है। यह है क्या? दोनों एकदम से सतर्क नजर आने लगे। शायद मिस किलर की कोई अन्य चाल है। तुम्हारा कहना सच है नागराज, वह द्वीप भी सामने दिखाई पड़ रहा है। फिर अचानक समुद्र की लहरों में एक जवार भाटा सा उठा। डेक पर खड़े नागराज व ध्रुव बुरी तरह से लड़खड़ा गए। अगले ही पल ध्रुव अथाह जलराशि में गिर पड़ा। छपाक हो गुलूफ। जब लहरें शांत हुई तो गोले की जगह एक प्लेटफार्म नजर आने लगा जिस पर एक विचित्र सारक मानव खड़ा था। उधर ध्रुव के समुद्र में गिरते खूनी सारक मछलियों से पटे पड़े समुद्र के उस इलाके में भीषण हलचल मच गई। सारक मछलियां मेरी तरफ बढ़ रही हैं। फिर इससे पहले कि कई सारक एक साथ ध्रुव पर टूटकर उसके चीथड़े उड़ा देती। उफ, यह क्या? गोले में से निकलकर बोरो पहलवान ने उसे उठा लिया। बोरो अपने शिकार को खुद मारता है। नागराज की नाग रस्सी बोरो की तरफ लपकी। ध्रुव यह देख चीख पड़ा। नहीं नागराज, ये मेरा शिकार है। बोरो ध्रुव पर झपटा। तुझे खत्म करने के बाद नागराज को खत्म करूंगा। इस फाइट में आएगा कुछ मजा। समुद्र में चारों तरफ फैली खूनी सारक और इस छोटे से डगमगाते प्लेटफार्म पर इस मदमस्त सारक मानव से टक्कर। सारक के भयानक जबड़े में जाने से बाल बाल बचा बोरो। बोरो फुर्ती से उछला और ध्रुव से भिड़ गया। धूम। उफ, इसके जबड़े से बचना होगा। वो बड़े मजबूत दांत है इसके तो। इस मौके का फायदा उठाया बोरो ने, किंतु अब खड़े होते ध्रुव के हाथ में थी लोहे की एक राड। जैसे ही बोरो ने जबड़ा फैलाया, ध्रुव ने राड उसके जबड़े में फंसा दी और खचाक। ध्रुव ने अपनी टांगों को एक भरपूर झटका दिया। छपाक। सारक बोरो को पानी में खींच ले गई। नाग रस्सी की मदद से ध्रुव वापस बोट पर पहुंच गया। द्वीप पर दोनों बोट से नीचे उतरकर कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि स्किच। क्या हाल है बच्चों, मुझसे मिलो। मेरा नाम है स्पाड़बाल और अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। बाल बाल बचे। ओ बम। वह तो बचा गए, अब इससे बच के दिखाओ। और ध्रुव ने छलांग लगाई। पलक झपकते ही गोला उसके हाथ में था और अगले पल, हम तो बच गए प्यारे, तुम कहो अपनी। दड़ाम। लो नागराज, यह भी गया काम से। हाँ, और यह रहा मिस किलर का एक और क्लू। नागराज ने कागज का पुर्जा निकाल कर देखा। नागराज, यह इमारत तो हिरोशिमा में है जहाँ प्रथम बार परमाणु बम गिराया गया था। हाँ, ये वही इमारत है ध्रुव जो उस बम विस्फोट में मारे गए सैकड़ों हजारों लोगों की याद में अब स्मारक के रूप में जानी जाती है। इधर मिस किलर के ऑटो पर खेल रही थी एक रहस्यमय मुस्कान। नागराज द्वारा सुमो फाइटर वान चिंगपोंग की शिकस्त के बाद अब ध्रुव द्वारा बोरो और स्पीडबॉल भी मारा गया हो। इंटरेस्टिंग। हिरोशिमा की खंडर इमारत का क्लू भी उन्हें दे दिया गया। वेरी गुड। भयानक टास्क कर उठी मिस किलर। हा। अगर मिस किलर की बनाई उस बाधा को भी वे पार कर गए तो यकीनन फिर वे उन महाशक्तियों तक पहुंच पाएंगे जिन्हें किलर फोर्ट में चूहों की तरह कैद कर रखा है मैंने। और तब मंडराएगा विश्व पर एक ऐसा भयानक खतरा
जिससे टकराने के लिए कोई सुपर शक्ति जीवित नहीं होगी। हा हा ही। इधर नागराज और ध्रुव पहुंच चुके थे उस खंडर इमारत के निकट। नागराज, यहाँ तो कुछ विशेष बात दिखाई नहीं पड़ रही। यही विशेष बात है, ध्रुव के किलर ने हमें यहाँ बुलाया है। विशेष बात नजर आने लगी। घुरुम, तभी खटाक, धड़ाम, घुरुम, पलक झपकते दोनों घेरे में आ गए। निंजा फाइटर, तलवारबाज, कराटे फाइटर। अचानक एक टकराया ध्रुव से, दूसरा टकराया नागराज से। धड़ाक, एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ध्रुव की तरफ बढ़ा। ध्रुव का शरीर हवा में उछला। ध्रुव ने संभाल लिया मोटरसाइकिल का संचालन। चुम। इधर नागराज उछलकर खड़ा हुआ और, नागराज जल्दी बैठो। सोचने का समय नहीं था। ध्रुव ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। जुपिटर सर्कस में मोटरसाइकिल सवार पौन की सिखाई आश्चर्यजनक कला। ध्रुव की मोटरसाइकिल ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए पड़े प्रतिशोध की ज्वाला। चारों तरफ से आंधी की तरह मंडराती मोटरसाइकिलें। ध्रुव संभलो, घबराओ नहीं दोस्त। अगले पल नागराज खुद आश्चर्यचकित उठा। ओ वंडरफुल ध्रुव। दोनों मोटरसाइकिलें सीढ़ियों से जा भिड़ी। पड़ाक, ध्रुव की मोटरसाइकिल पुनः हवा में सरसराई और, ओ वेरी गुड ध्रुव। यहाँ चूक गया ध्रुव। ध्रुव बचो। उफ, ओह नो, साए, ओ। ठीक समय पर दोनों ने जंप ली और, ओ, अब देखना कितने बड़े तलवारबाज हो तुम सब। इधर नागराज, पहले अपने अपने शस्त्र मेरे हवाले करो। धड़, तलवार सीधी उछलकर आकाश की तरफ गई और खच। और ध्रुव लड़ रहा था उस अद्भुत लकड़ी की तलवार से। क्यों प्यारे, क्या विचार है? किस तलवार की धार तेज है? साएं। फिर नागराज, चारों तरफ शांति छा गई है। तूफान से पहले की शांति। नागराज, एक बात समझ में नहीं आ रही, किलर ने हमें सीधे ही किलर पोर्ट का क्लू क्यों नहीं दे दिया? हम पर बार बार हमले करवा कर शायद वह हमारी शक्तियों की परीक्षा ले रही है। इधर नागराज और ध्रुव को आगे बढ़ता देख रही थी मिस किलर। निंजा फाइटर्स को भी परास्त कर दिया तुमने। अब एक कदम आगे बढ़ाते ही हा। एकाएक मिस किलर ने ताली बजाई और, कुंग फू माइंस एरिया को घेर लो। यस मैडम। इधर नागराज व ध्रुव को एक कदम आगे बढ़ाना सचमुच महंगा पड़ा। खटाक, उनके पांव तले से जमीन सरक गई। नागराज, उफ, यह क्या? दोनों नीचे खड़ी एक कार में गिरे। उन्हें लिए कार सुरंग में दौड़ पड़ी। नागराज, हम किलर के जाल में फंस गए। न जाने यह सुरंग कहाँ खत्म हो गई। सुरंग के बाहर कार ने उन्हें जहां लाकर छोड़ा। आखिर किलर हमें हमारी मंजिल तक ले आई। नागराज, किलर फोर्ट, यह रस्सियों का जाल किले के चारों ओर क्यों बांधा गया है? अभी पता लग जाता है। नागराज ने पत्थर खाई में उछाल दिया। घाटी सोलों से लाल हो उठी। हमें इन रस्सियों पर चलकर किलर फोर्ट तक पहुंचना होगा। मानवता के दोनों रक्षक मौत के उस जाल पर चलते हुए आगे बढ़े। मेरा सर्कस का कौशल यहाँ काम आ रहा है। क्या यह बाधा हम इतनी आसानी से पार कर लेंगे? इतनी आसानी से पार कर लेंगे? नागराज का सोचना गलत न था। कुंग फू उन्हीं का इंतजार कर रहा था। इन दोनों को माइंस एरिया में ख़त्म करना है। नागराज और ध्रुव के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। नागराज, इनके इरादे नेक नहीं दिखते। मिस किलर ने अच्छी जगह चुनी है। ध्रुव, यह हमारे लिए सचमुच परीक्षा की घड़ी है। लड़ाकों ने सर्कस के कुशल खिलाड़ियों की तरह कूदते फांदते या दोनों को घेर लिया। पहला वार दुश्मन की ओर से ही होना चाहिए। पहला वार दुश्मन की ओर से ही हुआ। साएं। ध्रुव हवा में उछला। सर्कस का जाबाज खिलाड़ी ध्रुव न केवल अपने पांव रस्सियों के जाल पर वापस टिक चुका था, बल्कि धूम फाइटर कई कलाबाजियां खाकर वापस जाल पर आ खड़ा हुआ और फाइटर का हमला नागराज पर। नागराज उछला और साथ ही टूट गई प्यारे तेरी गर्दन की हड्डी। नागराज का सुंदर कराटे प्रदर्शन देख ध्रुव दुगने उत्साह के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। अब नीचे जाने की बारी तुम्हारी है। ठाक धाड़, ध्रुव के शक्तिशाली प्रहारों का परिणाम। माइंस एरिया जहां एकदम
माइंस एरिया जहाँ कदम कदम पर मौत बिछी हुई थी। प्रणाम। नागराज का शक्तिशाली वार। नागराज तो कई कलाबाजियाँ खाकर पुनः रस्सी पर आ गिरा, किंतु फाइटर सीधा मौत की खाई में गिरा। दूसरा फाइटर तब तक नागराज पर छलांग लगा चुका था और ओह, इसे खुद से दूर करना होगा। सरपरस्ती लहराई। सरपरस्ती पर लटके नागराज का शक्तिशाली गुस्सा। अब तुम चलो नीचे। फाइटर का जिस्म कई टुकड़ों में बदल गया। बड़ाम। और तब तक नागराज वापस जाल पर पहुंच गया था। जाल पर सर्कस के करतब दिखाते ध्रुव का कमाल। ध्रुव वापस उछला। फाइटर लहराकर बारूद पर गिरा। बड़ाम। और टुकड़ों में बदल गया। और अब नागराज के सामने था कुंग फू। तुझे उठाकर बारूदी सुरंग पर फेंकूंगा रे नागराज। मिस किलर ने भी चुन चुन कर भर्ती की अपनी सेना में। कुंग फू रस्सी पर उछला। या ओह। नागराज की सरपरस्ती कुंग फू के गले में लिपट गई। नागराज की भीषण टक्कर कुंग फू के सीने पर पड़ी। बारूदी सुरंग पर कौन गिरेगा यह भी तय हुआ जाता है। भड़ाक। सरपरस्ती से बंधा कुंग फू नीचे गिरा। सरपरस्ती कुंग फू के गले में कस गई। कुंग फू फंदे में झूल गया। नागराज ने सरपरस्ती वापस खींच ली। अब जाओ, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी हो जाना चाहिए। नीचे गिरते बारूदी सुरंगों ने कुंग फू के चीथड़े उड़ा दिए। नागराज और ध्रुव ने किलर फोर्ट में प्रवेश किया। बड़ा अजीब सन्नाटा यहाँ। हाँ नागराज, यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत करता है। अरे यह कौन है? माय नेम इज फायर स्टॉर्म। भागो ध्रुव, बचो इस आग के तूफान से। नागराज, यह फायर स्टॉर्म क्या बला है? पता नहीं पर बचना मुश्किल लगता है इससे। दोनों एक दोराहे पर आकर ठिठक गए। नागराज, ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हाँ, हमें इससे मुकाबला करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो। नागराज ने ध्रुव को कुछ समझाया। हाय, कहाँ गए दोनों शैतान? फिर ध्रुव एक दिशा में भाग लिया। हाँ, वह भाग रहा चुहा, परंतु इसका दूसरा साथी कहाँ गया? तभी फायर स्टॉर्म ने आग का एक भयंकर तूफान उठाया। उफ़, यह तो जला मारेगा मुझे। ध्रुव के अवैध शरीर ने एक कुशल उछाल भरी और वह सुरक्षित आग के घेरे से बाहर आ गया। उफ, अगर इस खेल का अंत शीघ्र ही नहीं हुआ तो। अब ध्रुव के सामने था इस खेल का अंत। ओ गॉड, यह गैलरी तो आगे बंद हो गई। अब फायर स्टॉर्म यमदूत बना ध्रुव के सामने खड़ा था। हा ध्रुव, बच्चे, कभी भुना हुआ आदमी देखा नहीं ना? हा, अब देख भी नहीं पाएगा। ये लो मौत, सरतिया मौत, ध्रुव की मौत। मौत की उस आग ने सुपर कमांडो ध्रुव को अपने में समेट लिया। उफ नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। क्या आज मुझे अपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा? ध्रुव को कभी अपराधियों के खिलाफ रिवॉल्वर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी इच्छा शक्ति जवाब दे रही है। तभी धड़ाक, और फायर स्टॉर्म के लड़खड़ाते ही वह उसके कंधों पर सवार हो गया। यह ले स्ट्राइट फिंगर्स आ। फिर नागराज के एक ही सदे व्यवहार ने फायर स्टॉर्म की गर्दन की हड्डी तोड़ दी। ले मर अंधे। ध्रुव दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ नागराज, मगर एकदम अभी नहीं उठ सकता। तुम एक क्षण भी और देर से आते तो आज यह मेरी आखिरी जंग होती। किंतु नागराज, मुझे इस गैलरी में भगाकर तुम कहाँ गायब हो गए थे? कहीं नहीं दोस्त, मैं यही था। बिल्कुल फायर स्टॉर्म के ऊपर छत से चिपका हुआ, किंतु उसकी नज़र मुझ पर नहीं थी। अभी नागराज ने अपनी बात समाप्त की थी कि धड़ाक। बचो नागराज। सामने खड़ा था लो मानव आकिडो। आओ बच्चों, हमसे लड़ो तो जाने। आकिडो आगे बढ़ो नागराज, आगे बढ़ो। ध्रुव, आओ, मेरे गले नहीं मिलोगे। धड़ाक। उफ, आओ दाई। फिर और आकिडो ने नागराज को दीवार के सहारे ठोक दिया। क्यों नागराज, मजा आ रहा है इस खेल में? अपना काम निपटाकर वह ध्रुव की तरफ पलटा और ध्रुव ने अपना संपूर्ण शारीरिक व आत्मिक बल लगा दिया और आकिडो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा।
अब इस मुक्के से तुझे इस संसार की कोई ताकत मरने से नहीं बचा सकती ध्रुव। उधर आकिडो ने तेजी से मुक्का घुमाया। ले मर। इधर ध्रुव फुर्ती से नीचे झुक गया और आकिडो का मुक्का मीटर बॉक्स तोड़ता हुआ बिजली के तेज करंट से टकराया और कुछ ही क्षणों में वह भरभरा कर गिर पड़ा। ध्रुव पलटा। शाबाश ध्रुव, लाओ नागराज, अब तुम्हें भी आज़ाद करा दूं। अब वह मर चुका था। नागराज बहुत शक्तिशाली था यह लो मानव। ध्रुव या नागराज की सम्मिलित शक्ति के फलस्वरूप नागराज फिर से जमीन पर खड़ा था। नागराज, कमाल है तुम्हारा जख्म, इतनी जल्दी भर गया। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? नहीं ध्रुव, यही तो कमाल है। किंतु तभी दोनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। हाय! और दोनों कुशल कलाबाज जमीन पर सीधे खड़े थे और संभलते दोनों के सामने था एक महान आश्चर्य। वेलकम फ्रेंड्स, किलर फोर्ट में आपका स्वागत है। आज सारी सुपर शक्तियाँ मेरी कैद में। और अब तुम स्क्रीन पर देखना किस तरह मेरी तेजाबी बारिश विश्व के बड़े बड़े देशों को गुलाम बनाती है। नाकिडो, अब यह तुम्हारे कैदी हैं। इन्हें इनके देश की तबाही का नज़ारा दिखाकर समाप्त कर देना। मिस किलर ने कंट्रोल पैनल का लीवर घुमाया। देखो फ्रेंड्स, अब यह तेजाबी बादल हिंदुस्तान के ऊपर जाकर तबाही मचाएंगे। तभी नागराज मिस किलर को बातों में उलझाए रखने के लिए बोल पड़ा। मिस किलर, यह तो बताओ कि तुमने हमें स्टेडियम में पूछने से क्यों रोका और हमें भी बाकी सुपर शक्तियों के साथ कैद क्यों नहीं किया? हाँ नागराज, अगर तुम दोनों स्टेडियम समय से पहुंच जाते तो वहाँ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करते और फिर मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक उलझाए रखना चाहती थी, क्योंकि इस दौरान मैंने दुनिया के कई देश अपने अधीन कर लिए हैं और मुझे यह भी लगता कि कहीं तुम सब के चक्कर में मैं सब कुछ न गवा बैठूं। और अब मेरा सपना साकार होने वाला है। आज भारत, कल अमेरिका, परसों ब्रिटेन और रसिया मेरे गुलाम होंगे, किंतु तुम यह देखने के लिए मौजूद नहीं होगे, क्योंकि लेजर मानव नाकिडो तुम दोनों को और यह गैस चैम्बर जिसमें इन सभी सुपर मानवों की सुपर शक्तियाँ मृत हैं, इनको आज ख़त्म कर देगा। हाँ ध्रुव चिल्ला। नागराज, कुछ करो वरना वे सब जहरीली गैस से मारे जाएंगे। हाँ, किंतु यह दरिंदा। इधर ग्लास केबिन। खो खो। किंतु नाकिडो ने संभलते ध्रुव पर लेजर किरणों का प्रहार किया और उस विलक्षण शक्ति वाले प्रहार स्वरूप ध्रुव साहसा एक तरफ जा खड़ा। वो भैया, काश मैं आज़ाद होती तो तुम्हारी यह हालत ना होने देती। हाँ, यह तो एक बार भी ना झेल सका। चंडिका और ध्रुव की रोमांचक कहानी पड़े आदमखोरों का स्वर्ग की तबाही। अब बारी थी नागराज की। नाकिडो नागराज की तरफ घूमा। नागराज, आह, कुछ ही देर के मेहमान हो अब। और वो बचा के नाकिडो स्क्रीन गई। नागराज उसके हर वार को बचाता रहा। ख़त्म। और लेसर मानव नाकिडो की अनियंत्रित लेसर किरणें टकराने से मिस किलर की तेजाबी बारिश का कंट्रोल पैनल टूटकर तबाह हो गया। कब तक बचोगे इन कलाबाजियों से? तब तक जब तक मैं तेरे पास नहीं पहुंच जाता। हेलमेट के टूटते नागराज की भयंकर जहरीली फुफकार ने नाकिडो की सांसों पर कब्जा कर लिया और अगले पल नाकिडो कटे वर्ष की तरह नीचे आ पड़ा। मिस किलर, देख तेरा आखिरी सिपाही भी गया। और कोई सुरमा हो तो भेज उसको। और क्रोध से जल उठी मिस किलर की आंखें। उसी पल ध्रुव अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हो चुका था, किंतु इससे पहले कि वह उछलता, मैं जल्दी से लपक कर इस गैस पाइप को तोड़ देता हूँ। किंतु इससे पहले कि वह उछलता, नहीं, तुम उन्हें नहीं बचा सकते ध्रुव। पहले से बस ध्रुव मिस किलर के इस प्राण घातक वार से बुरी तरह लड़खड़ा गया। फिर भी वह ध्रुव क्या जो दिल में ठान चुके कार्य को ना कर पाए। खड़ाक। और नागराज वह संपूर्ण शक्ति से गैस चैम्बर से टकरा। जय गुरु गोरखनाथ। धड़ाक। अपनी इस असफलता से बुरी तरह फन उठी मिस किलर और नागराज पर प्रलयकारी किरणों का वार। नागराज, यह किरणें तुम्हारी शक्तियों को जला देंगी। मिस किलर की शक्तियों से नागराज की परीक्षा। मिस किलर, नागराज का जीवन मानवता को समर्पित है, किंतु तुम जैसे अपराधी मुझे आसानी से नहीं बचा सकते। अपना वार असफल होते देख मिस किलर ने रूप बदला
अब मेरे शरीर से दौड़ते करंट से बच नहीं सकोगे तुम। असंख्य गुप्त शक्तियों के सामने मिस किलर नागराज से टकरा गई। मैं तुम्हें और तुम्हारी सभी सर्व शक्तियों को जला डालूंगी नागराज। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। हाँ, तेरा अंत आज निश्चित है, किंतु इससे पहले कि वह अनिष्ट होता, वो यह सभी सुपर मानव आज़ाद हो चुके हैं। नहीं, मिस किलर चंडिका तुम्हें सफल नहीं होने देगी, और ना ही परमाणु गगन भी पीछे नहीं है, विनाशदूत भी नहीं। वो इन्हें तो आज़ाद होते ही सभी शक्तियाँ वापस मिल गई होंगी। अब मैं इन सबका संयुक्त मुकाबला नहीं कर सकूँगी। हाँ, और फिर वह सुपर शक्तियाँ मिस किलर को और नहीं रोक पाई। मैं हार चुकी हूँ तुम सबसे, पर याद रखो मैं जल्दी अपनी हार का बदला लूँगी, भयानक बदला, मिस किलर का बदला। अब किलर फोर्ट पर सुपर मानवों का कब्जा था। नागराज, अब हमें तुरंत ही जीकल चलना चाहिए। हमने यहाँ पर टाइम बम सेट कर दिए हैं जो कि 5 मिनट बाद किलर फोर्ट को तबाह कर देंगे। अब हमें तुरंत ही निकल चलना चाहिए। और फिर वह परमाणु, तुम जीनियस हो। यह चंडिका का हाथ कितना मुलायम है भैया, मुझे कभी पहचान नहीं पाएंगे। और फिर एक दिन यह सभी शक्तियाँ फिर मिली राजनगर स्टेडियम में अपने चाहने वाले सभी दोस्तों से, किंतु इस बार कोई दुर्घटना नहीं घटी और वह था एक टॉप शो। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों।